तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी द्वारा दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद सलमान खान एक बड़ा नाम अब बुरी तरह फंस गया है। और ये नाम खुद दीपिका ने एनसीबी को तब बताया जब एनसीबी ने कड़ी आवाज में दीपिका से प्रश्न करने शुरू किए। एनसीबी टीम ने दीपिका को यहाँ तक कह डाला कि आपको शर्म नहीं आती, एक निर्दोष टैलेंटेड सुशांत को इस दुनिया से जाना उनके फैमिली और उनके फैंस के लिए कितना बड़ा सदमा है। ये सुनते ही दीपिका ने बॉलीवुड के काले सच बताने शुरू कर दिए। दीपिका के बड़े खुलासे पर एनसीबी की टीम को यकीन नहीं हो रहा था। उस खुलासे को आगे बताएंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस खुलासे के बाद एनसीबी और सीबीआई सलमान खान को दबोचने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसे 14 जून से ही इस केस का सबसे बड़ा अभियुक्त माना जा रहा था। आज सुशांत को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 112 दिन हो गए हैं, लेकिन दीपिका का एनसीबी के सामने दिल से टूटने के बाद सभी हकीकत लगभग सामने आ गई है, जिसे सुशांत की जान गई। आज तमाम भारतवासियों को बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन तमाम लोगों का कहीं न कहीं सलमान खान और आदित्य ठाकरे पर शक जरूर था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस शुरू से ही इस केस को रफा दफा करना चाह रही थी। दोस्तों, आप जो भी सुशांत के चाहने वाले हैं, इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स होने वाला वीडियो बना दीजिए, ताकि उनके दुश्मनों को कड़ी मात मिले यूट्यूब पे। अब आपको न्यूज बता दूं कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने 8 जून की आयोजित पार्टी की भांडाफोड़ कर दिया है। जी दोस्तों, दीपिका ने उस पार्टी का जिक्र किया जिसमें सलमान खान, मुंबई के बड़े नेता के बेटे से लेकर दिशा सालियाना, रिया चक्रवर्ती शामिल थी। एनसीबी के होश तब उड़ गए जब दीपिका पादुकोण ने कहा कि सुशांत ने खुद इस दुनिया को नहीं छोड़ा, बल्कि सब प्लानिंग के तहत हुआ था। दीपिका के इस बयान के आगे तो एनसीबी भी हक्का बक्का रह गई। फिर एनसीबी ने दीपिका के साथ हुई कड़े इंटरव्यू की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई को बहुत बड़ा क्लू मिल गया है, जिसका वो आगे की तहकीकात करना शुरू कर दे। अब बताया जा रहा है कि अब सीबीआई द्वारा आगे की जांच बहुत हाई प्रोफाइल जांच होने वाली है, जिसमें सलमान खान, आदित्य ठाकरे तक की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इसलिए अब दिल्ली से सीबीआई की एक और विशेष टीम मुंबई के लिए रवाना कर दी गई है। आपको बता दूं कि दीपिका बहुत ही कमजोर दिल की लड़की है और एनसीबी के सामने टूट पड़ी और सब कुछ सही सही बता दिया। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को जो बताया उसे एनसीबी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सीबीआई को सब कुछ बता दिया। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की कड़ी कार्रवाई करने के बाद भी दीपिका पादुकोण ने पहले राउंड में तो सलमान खान की बात तो दूर, वो तो अपने बारे में भी कुछ बताने से इनकार कर रही थी। दीपिका ने तो आगे यह भी कहा था कि उसने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन बाद में एनसीबी ने सबूत दिखाने शुरू किए, तब दीपिका के होश ठिकाने आ गए और 13 जून को आखिर क्या हुआ था इसका खुलासा कर दिया। अब बताते हैं सलमान खान का नाम दीपिका ने एनसीबी के सामने क्यों लिया। दरअसल दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह से पता चला कि महेश भट्ट और संदीप सिंह 12 जून को एक साथ मीटिंग कर रहे थे। दीपिका ने बताया कि महेश भट्ट की दोस्ती सलमान खान से भी थी। दीपिका ने यह भी बताया कि बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार को सुशांत सिंह से दुश्मनी थी, लेकिन इस नाम का खुलासा सीबीआई अभी तक नहीं कर पाई है, क्योंकि ये सब खुलासे सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही करती है। जो दीपिका ने एनसीबी को बताया कि सुशांत के बहुत सारे दुश्मन थे, इसमें मेरा माने तो सुशांत दुश्मन के लिस्ट में सलमान खान शामिल हो सकते हैं और सीबीआई इसके लिए उन्हें आजकल में दबोच सकती है। फिर एनसीबी ने दीपिका से पूछा कि क्या बॉलीवुड में काम कर पाने के लिए तुम पहले कभी किसी डायरेक्टर या एक्टर के साथ सोई हो। सवाल सुनते ही दीपिका बेहद गुस्से में आ गई और एनसीबी पर भड़क गई। फिर वहां पर मौजूद महिला एनसीबी अधिकारी ने दीपिका से कहा कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है बेटा, ये तो बिल्कुल सच है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस, डायरेक्टर और एक्टर की बिस्तर गर्म करती है और उन्हें तब बॉलीवुड में काम मिलता है। और इसका जीता जागता उदाहरण कंगना रनौत है, जिसने अभी हाल ही में खतरनाक ट्वीट करके पूरे बॉलीवुड के सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। जी दोस्तों, देखा आपने कि कैसे दीपिका ने ये गलती कर दी है और फिर एनसीबी के सामने सीनाजोरी भी करती है। दीपिका के साथ क्या करना चाहिए था उस समय, आप जरा कमेंट करके बताइएगा। क्या दीपिका को 4 डंडे लगाने चाहिए थे? फिर आगे बढ़ते हुए एनसीबी अधिकारी ने दीपिका से फिर से पूछा कि क्या बॉलीवुड में फिल्म पाने के लिए आपने कभी किसी का बिस्तर गर्म किया है। इस वक्त एनसीबी अधिकारी का सवाल थोड़े कड़क लहजे में था, जिसका सीधा सीधा जवाब देते हुए दीपिका ने कहा नो सर। दोस्तों, दीपिका ने भले ही नो कह दिया, लेकिन बॉलीवुड की सच्चाई तो आपको पता ही है। कोई भी बाहरी लड़की जब बॉलीवुड में काम करने के लिए जाती है तो उसे किस तरह से लूटा जाता है। अभी हाल ही में आपने अनुराग कश्यप का नाम उसके कुकर्मों के कारण मीडिया में सुना होगा। उसने पायल घोष के साथ क्या क्या किया, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ये मुझे बेहद शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री एक सेक्स इंडस्ट्री बनकर रह गई है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान की खान गैंग यानी भट्ट परिवार का भी है। और वहीं पर दूसरी तरफ बच्चन और ठाकरे परिवार जैसे लोग इस तरह के धंधे को पूरी मुंबई में फैलाते हैं। इसका बेहद जोर शोर से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। फिर एनसीबी ने दीपिका से पूछा कि तुमने इतना डिप्रेशन का ड्रामा क्यों किया, कहां से आता है तुमको इतना डिप्रेशन।
एक बार फिर से यह सवाल सुनकर दीपिका गुस्से में आ गई। उसकी आंखें लाल हो गई और दांत पीसने लगी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और कहा कि रणवीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी सर, जिसके बाद आज तक मेरा ये हाल बुरा है। तुरंत मौके पर मौजूद एक दूसरे एनसीबी अधिकारी ने दीपिका को ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा कि चुप कर, झूठी लड़की, उस ब्रेकअप को कितने जमाने हो गए, लेकिन तुम आज भी उसका ढकोसला क्यों करती हो? अब तो तुम्हें इतना अच्छा खासा तरोताजा, तंदुरुस्त, एनर्जेटिक रणवीर सिंह जैसा मर्दाना पति मिला है, फिर तुम डिप्रेशन में रहने का ढोंग क्यों करती हो? जवाब में दीपिका ने कहा कि सर, काम का प्रेशर बेहद ज्यादा रहता है, इसलिए कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, और कभी तो रणवीर सिंह रात को सोने भी नहीं देता, जिसके कारण कई बार डिप्रेशन अटैक्स मुझे आने लगते हैं। ये सब शरारती बातें सुनकर एनसीबी के अधिकारी भी बेहद हैरत में पड़ गए थे। दोस्तों, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये नारी पूरे भारत पर भारी है। आगे बढ़ते हुए एनसीबी अधिकारी ने दीपिका से पूछा कि तुम ड्रग्स क्यों लेती हो और कब से इसको शुरू किया था? जवाब देते हुए दीपिका ने कहा कि मैंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया। फिर एनसीबी अधिकारी ने पूछा कि तुम्हारे जो व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ निकल कर सामने आए हैं, उसमें क्या तेरा भूत बात कर रहा था? इसका जवाब भेजो। इससे आप समझ सकते हैं कि दीपिका कितनी शातिर महिला है, बेहद चालबाज और जनता को मूर्ख बनाने में नंबर 1 है दीपिका पादुकोण। दीपिका ने साफ साफ कहा कि मेरे फोन में अगर आपको चैट मिल गया तो इससे क्या प्रूफ है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? हो सकता है कि मैं जया शाह से ड्रग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाह रही थी। ये बात बोलकर दीपिका बेहद कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। फिर आगे बढ़ते हुए एनसीबी ने पूछा कि आप तो ड्रग व्हाट्सएप पर मांग रही थी, आपने खरीदने की बात भी की और इससे यह साबित हो जाता है कि आप ड्रग्स लेती है। एक बार फिर दीपिका ने दिमाग लगाकर इस सवाल का जवाब भी बेहद चतुराई से दिया। दोस्तों, उसने अधिकारी से कहा कि सर, कुछ दिनों के लिए मेरे फोन हैक हो गए थे। उसी बीच में किसी हैकर ने मेरे फोन से ये सभी ड्रग्स की बातें की, जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ या लेती थी। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा कल ही रकुलप्रीत से पूछताछ के बाद करण जौहर का नाम उजागर हुआ था एवं आज ही एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण के बाद करण जौहर को दबोचने वाली थी। लेकिन अब सूत्रों से बताया जा रहा है कि कल बीती रात करण जौहर भारत छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। मामला तब प्रकाश में आया जब एयरपोर्ट पर करण जौहर को एयरपोर्ट की मीडिया ने अपने कैमरों में कैद किया। करण जौहर का दुबई का टिकट कटा था। करण जौहर के इस कदम से सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि 3 रोज पहले करण जौहर अपने निर्देशन में फिल्म की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में ही कर रहे थे। तभी एनसीबी ने उन्हें समन भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सूत्रों से ये पता चला कि उनकी टिकट पहले से ही दुबई जाने के लिए बुक हुई थी। इसकी सच्चाई की तहकीकात शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि उनकी टिकट कितने दिन पहले कटी थी, लेकिन हमारी माने तो कहीं न कहीं एनसीबी के डर से भारत छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे।